सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि यदि दो वेक्टर को हमको आपस में घटाना होगा तो हम डायरेक्टली घटा नहीं सकते हैं। जैसे यदि हमको वेक्टर ए में से यदि वेक्टर बी को घटाना है ना, तो हम डायरेक्टली वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी नहीं लिखेंगे। यदि हमको वेक्टर बी को वेक्टर ए में से घटाना ही है ना, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए में माइनस ऑफ वेक्टर बी को ऐड करेंगे। क्योंकि दो वेक्टर को हम आपस में जोड़ तो सकते हैं, लेकिन दो वेक्टर को हम आपस में डायरेक्टली घटा नहीं सकते हैं। इसलिए यदि हमको वेक्टर बी को वेक्टर ए में से घटाना ही है ना, तो हमको वेक्टर ए में माइनस ऑफ वेक्टर बी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मतलब हमको बी में बी को वेक्टर ए में घटाना है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। क्यों? क्योंकि हम दो वेक्टर को आपस में डायरेक्टली घटा नहीं सकते हैं। हम इस मेथड से ही दो वेक्टर को आपस में घटाएंगे। ये ब्रैकेट हटेगा ना, तो आपका यही चीज आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां देखते हैं डायग्राम में। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। हमको क्या करना है कि वेक्टर ए में माइनस ऑफ वेक्टर बी को ऐड करना है। तो माइनस ऑफ वेक्टर बी मतलब वेक्टर बी का बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यदि ये है वेक्टर बी तो ये वाला हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो ये है हमारे पास वेक्टर ए और ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ वेक्टर बी। ओके, तो हमने देखा था एडिशन ऑफ वेक्टर में कि जो वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो कितना होगा, वी नो दैट। एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने क्या देखा था कि जो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होगा ना, वो कितना होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। ये हमने कहाँ सीखा था, एडिशन ऑफ वेक्टर में देखा था। ओके, जब ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन पढ़ा था ना हमने, तो ये वाला फॉर्मूला वहां पर हमने पढ़ा था। ठीक है, जहां पर थीटा क्या था, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर वेक्टर ए में माइनस ऑफ वेक्टर बी को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी। क्यों माइनस ऑफ वेक्टर बी? क्योंकि हम वेक्टर ए में माइनस ऑफ वेक्टर बी को ऐड कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो थीटा होगा ना, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी होगा। ठीक है, तो वेक्टर ए और माइनस ऑफ वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, चलो निकाल लेते हैं। चलो पहले इसको लिख लेते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। थीटा कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो ये रहा आपका वेक्टर ए और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो जब चलो देखो, यहाँ से यहाँ तक की बात करें ना, हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना। यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और ये है थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, इस एंगल की बात करें तो ये वाला हो जाएगा पूरा 180 डिग्री। और ये है थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा ना। तो चलो हम साफ साफ से देखते हैं यहाँ पर। यदि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं इसको। चलिए वेक्टर ए को यहाँ पर ऊपर रिप्रेजेंट कर दे रहा है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। समझ रहे हैं ना कैसे हुआ, ये वाला पूरा 180 डिग्री और ये थीटा है, इतना थीटा है, तो इतना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर वेक्टर ए और माइनस ऑफ वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना आया, 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस 2a b कॉस थीटा। ओके, आर स्क्वायर इजकल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर इजकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b कॉस थीटा। यही होगा आपका रिजल्टेंट, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यदि हमारे पास दिया होगा ना वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। जहां पर थीटा क्या है, थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ये वाला आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये है उसका डेरिवेशन। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो हम जानते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ा था कि tan अल्फा इज इक्वल टू होता है b साइन थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस थीटा। ये हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर में, जब ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा था ना, तो उस समय हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि tan अल्फा इज इक्वल टू होता है b साइन थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, तो यहाँ पर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड माइनस ऑफ वेक्टर b। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर r इज इक्वल टू लिखा हुआ है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड माइनस ऑफ वेक्टर b। तो यहाँ पर वेक्टर a और माइनस ऑफ वेक्टर b के बीच का एंगल कितना है, तो वो है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो चलिए थीटा का वैल्यू फाइंड रख देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे b साइन 180 b साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। b साइन 180 माइनस थीटा अपॉन में a प्लस b कॉस 180 माइनस थीटा। ओके, इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो मिल जाती है साइन 180 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, तो साइन थीटा होता है b साइन थीटा अपॉन में a। देखिए cos 180 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, तो माइनस ऑफ cos थीटा होता है। यहाँ पर लिख देंगे a माइनस b cos थीटा। ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर हमको इतना मिल गया। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन में a माइनस b cos थीटा। जहां पर थीटा क्या है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट tan अल्फा इज इक्वल टू होता है b sin थीटा अपॉन में a माइनस b cos थीटा। आज हमने इसका डेरिवेशन देखा। ओके, तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।